25 से 30 फिर से नीतीश, ये बड़ा सा पोस्टर बिहार की राजधानी पटना में लग गया है। इसी पोस्टर का इंतजार था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से नीतीश की तबीयत खराब है। नीतीश अब थक गए हैं। मंच पर नीतीश कुमार की फजीहत होने वाले एक से एक वीडियो के बाद ये कयास लगने लगे थे और बीजेपी के कुछ नेता दबी जुबान से ये कहने लगे थे कि नीतीश को अब रिटायर हो जाना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री का उसमें एक बयान है, बिहार के बीजेपी के एक सीनियर नेता हैं उनका बयान है। इस सब के बीच जदयू ने तपाक से ये बड़ा सा पोस्टर बिहार की राजधानी पटना में लगा दिया है। इसका क्या मायने हैं वो समझेंगे। इस पोस्टर के पटना में लगने से पहले बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत का वो बयान भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि अमित शाह अंकल ने कहा है तो मुख्यमंत्री तो पापा ही बनेंगे। पहले ये बयान सुनिए। चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जी। पक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। पहले बेटे से बयान दिलवाया गया, उसके बाद नीतीश कुमार के नाम का पोस्टर पटना में लग गया है, लगवा दिया गया है। तो क्या सिर्फ एनडीए में, बिहार में जो एनडीए है उसी में सिर्फ फुटअव्वल है मुख्यमंत्री पद को लेकर के? महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? ऐसा नहीं है। पहले विस्तार से थोड़ा एनडीए की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, नीतीश कुमार को अब रिटायर हो जाना चाहिए, ऐसे नरेशन चल रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। इसके मेन मुख्य जिम्मेदार नीतीश कुमार ही हैं। वो जब भी मंच पर आए, जब भी मीडिया के कैमरे के सामने आए, तो कोई ना कोई एक ऐसा वीडियो जरूर आया जिसमें यह दिखा कि नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक तो नहीं है। लेकिन इसके बाद भी जदयू के नेता उनके बेटे नीतीश कुमार का बचाव करते दिखे और कहा गया कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। इस सब के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने एक चर्चा शुरू हुई और बाहर सतह पर भी कुछ बयान आए जिसमें कहा गया कि नीतीश कुमार को रिटायर हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है बिहार में अपने दम पर इस बार सरकार बनाने की। ये अंदर की बात है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन बाहर से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को यह कहने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही कि आपका समय खत्म हुआ, आप पद से नीचे उतर जाइए। अब चुनाव के बाद तय होगा, सीटें जो आएंगी उसके आधार पर तय होगा। पहले तो सीटों का बंटवारा होगा। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू को कितनी सीटें देती है, जदयू अपने लिए कितनी सीटों की मांग करती है। चुनाव कैसे होता है ये तो हो गई माफ करिएगा एनडीए की बात। महागठबंधन में क्या हो रहा है? महागठबंधन में मुकेश सहनी ने एक सभा में कह दिया कि इतनी सीटें दिलवाइए कि हमारे छोटे भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और हम उप मुख्यमंत्री बने। अब इस बात से कांग्रेस नाराज हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि भाई आरजेडी ने अपने नेता को मुख्यमंत्री बना दिया है, मुकेश सहनी खुद को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो कांग्रेस इस महागठबंधन में रह करके क्या लेगी? कांग्रेस को बिहार चुनाव में क्या मिलेगा? कांग्रेस अपने लिए सीटें भी ज़्यादा मांग रही है या कम से कम ऐसी सीटें मांग रही है जो वो जीत सके। इसके लिए देखिए पिछले दिनों कांग्रेस ने बिहार में ज़बरदस्त कसरत की है। कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने पदयात्रा की है, राहुल गांधी जाकर के उस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार चुनाव से पहले हर पार्टी जिस भी गठबंधन में है जो आजमाइश कर रही है अपने हिस्से को पाने के लिए। जीतन मांझी का बयान आ चुका है। पशुपतिनाथ पारस, अगर आपको याद होंगे, तो वो अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए में हमारी इज्जत नहीं हुई। अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि वो अब महागठबंधन का हिस्सा होंगे। आरजेडी और कांग्रेस के साथ कुछ सीटें उनको मिलेंगी और वो बिहार चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के बिहार चुनाव दिनों दिन, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। नीतीश कुमार की बीमारी, नीतीश कुमार असहज हैं, नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, इस सबके बीच अब ये तय है कि जदयू के तरफ से आधिकारिक तौर पर बिहार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार इस चुनाव में, बिहार में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इस चुनाव में नीतीश कुमार ही हैं। अब ये बीजेपी को तय करना है कि बीजेपी इस घोषणा के साथ सहमत है या नहीं। हालांकि बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके तरफ से कभी भी इस बात के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं कि वो बिहार में चुनाव से पहले नेता चुनने की बात कर रहे हैं। वो सब यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। इस बीच में एक सर्वे भी आया है सोशल मीडिया पर जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव का ग्राफ मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत तेजी से बढ़ा है। नीतीश कुमार नीचे आए हैं, तेजस्वी यादव ऊपर चढ़े हैं। क्या कुछ होगा, बहुत दिलचस्प है। बिहार की राजनीति, बिहार का चुनाव, आने वाले दिन बिहार के हिसाब से बहुत दिलचस्प होने वाले हैं।
आपको हम लगातार बताते रहेंगे बिहार में जो कुछ भी होगा। आपको करना यह है कि वीडियो देखिए और आखिर में कमेंट करके जरूर जाइएगा। आपके हिसाब से बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।